हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम भारत के संविधान के मूल अधिकार के बारे में पढ़े थे और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। नोट में कहता है कि अल्पसंख्यकों की गणना धर्म के आधार पर होती है। जैसे मुस्लिम जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई इत्यादि। यानी कि ये इन सबों को अल्पसंख्यकों की गणना धर्म के आधार पर होती है, यानी किस धर्म में कितना अल्पसंख्यक है। और ये आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 के अनुसार है, जिसमें दिया गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख आर्टिकल 15 में किया गया है। उसके बाद कहता है, ये मार्क में कहता है, आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर होती है। तो जो धर्म होता है, धर्म में जो आरक्षण होता है वो जाति के आधार पर किया जाता है। तो आरक्षण किस आधार पर किया जाता है? तो जाति के आधार पर दिया जाता है। अगला है अनुच्छेद 16। इसमें कहा गया है, लोक नियोजन में अफसर की समानता, सरकारी नौकरियों की समानता। इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ आरक्षण की चर्चा की गई है। कहने का मतलब है कि लोक नियोजन, हमारे भारतीय संविधान में लोक नियोजन का उल्लेख अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 में किया गया है। अनुच्छेद 16 के तहत जो सरकारी नौकरी होता है उसमें सरकारी नौकरी में पिछड़ा वर्ग के जातियों के लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन है। यानी कि जो अनुच्छेद 17 है, इसमें जो उच्च जाति, निम्न जाति, अमीर गरीब से जो छुआछूत होता है, अस्पृश्यता होता है, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। अगला है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में कहता है कि उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि उपाधि रख सकते हैं। विदेशों से प्राप्त उपाधि रखने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ती है। कहने का मतलब है कि जो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की चर्चा की गई है। तो कहेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18। इसमें जो शिक्षण संस्थान है, सुरक्षा है, भारत रत्न है, पद्म विभूषण, ये सब है, जो उपाधि मिलता है, जो सम्मान मिलता है, उसका अंत की चर्चा आर्टिकल 18 में की गई है। और राष्ट्रपति के अनुमति पर यह काम किया जाता है। उपाधियों का अंत राष्ट्रपति की अनुमति पर किया जाता है। जैसे में इंजीनियर, डॉक्टर, मेजर, कर्नल आदि की उपाधि, इंजीनियर, डॉक्टर, कर्नल, इस सब की उपाधि
राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा भी छीना जाता है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान के 19 से 22 तक दिया गया है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में पहला अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 इसमें संविधान की दृढ़ रीढ़ है। तो जो अनुच्छेद 19 है इसे संविधान की रीढ़ कहते हैं। अनुच्छेद 19 को क्या कहा जाता है? तो संविधान की रीढ़ कहा जाता है। अनुच्छेद 19 को क्या कहा जाता है? तो संविधान की रीढ़ कहा जाता है। इसी में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसमें से पहला कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बोलने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। झंडा लहराने की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ वेव द फ्लैग। पुतला जलाने की स्वतंत्रता यानी कि ब्रिंग ऑफ द इफेक्जिंग। उसके बाद है आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ आरटीआई एंड प्रेस। यानी कि मूल रूप से हमारे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 19 है उसमें स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। नागरिकों की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, गलत करने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई प्रेस एक्ट करने की, सब की स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंदर सम्मिलित है। अगला है दूसरा में कहता है बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि बिना हथियार के किसी भी सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि हथियार रख कर नहीं, बिना हथियार के सभा यानी कि गुट बनाकर सभा करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। उसके बाद है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि जो अनुच्छेद 19 है उसके तहत संगठन यानी कि ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता स्थित है। अगला में कहता है बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, इसका भी उल्लेख आर्टिकल 19 में है। उसके बाद कहता है भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। तो भारत के जो राज्य है, कोई भी राज्य में कहीं भी जाकर बसने की स्वतंत्रता, इसका भी उल्लेख आर्टिकल 19 में ही है। उसके बाद है संपत्ति का अधिकार, जो राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि जो व्यक्ति का संपत्ति होता है, अब यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। कहने का मतलब है कि जो संपत्ति है, ये संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया है। इसीलिए अब जो संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है बल्कि ये कानूनी अधिकार है। नोट में कहता है मूल संविधान में स्वतंत्रता के
अधिकारों की संख्या, मूल संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों की चर्चा की गई है। मूल संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों की चर्चा की गई है। देख लीजिए कि मूल संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों की संख्या 7 है। तो जो हमारे संविधान में है, मूल संविधान है, उसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की दी गई है? तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। किंतु संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टीज को 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 के क यानी कि 300 के ए के तहत कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। यानी कि जो संपत्ति के अधिकार है वो पहले एक प्रकार का व्यक्ति का मूल अधिकार था, लेकिन इसे मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। और मूल अधिकार की संख्या इसी तरह घट गई और मूल अधिकार की संख्या 7 है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो चौथा में कहता है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी कि व्यापार, कहीं भी जाकर व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये भी आर्टिकल 19 की तहत ये सब बात कही गई है। अगला है आर्टिकल 20 यानी कि अनुच्छेद 20। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला में कहता है एक गलती के लिए व्यक्ति को एक सजा दी जाएगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 20 में कहा गया है। दूसरा में सजा उस समय के कानून के आधार पर ही दिया जाएगी, न कि पहले या बाद में बने कानून के आधार पर। यानी कि कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो उस व्यक्ति को सजा जिस समय वो गलती किया था उसी समय के हिसाब से उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, ना कि नया कानून बनने के हिसाब से उस व्यक्ति की सजा दी जाएगी। अगला में कहता है सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। यानी कि व्यक्ति को जब सजा हो जाता है उसके बाद भी उसकी सुरक्षा किया जाता है। नोट में कहता है अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देती है, यानी कि जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जिला कोर्ट, जब तक कोई भी कोर्ट व्यक्ति को दोषी करार नहीं कर दे तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, उसे मान लो ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया है और उसे ज़बरदस्ती कह रहा है कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो और सज़ा पाओ, तो ये देना, मजबूर करना ये गलती है, इसे सज़ा नहीं दी जाएगी। उसके बाद है अनुच्छेद 19 पढ़ लिया। अनुच्छेद 21 के बारे में हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ रहा होगा। जय हिंद दोस्तों।